हरे कृष्ण, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रमा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। रमा एकादशी जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछ बारस या गोवत्स द्वादशी का त्योहार भी मनाया जाता है। कुछ जगह पर भाद्रपद महीने की द्वादशी तिथि को भी बछ बारस का त्योहार मनाते हैं, जिसे बसुबारस भी कहते हैं। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी जो कि इस बार एकादशी व्रत के दिन ही पड़ रही है, ऐसे में जिन भी भक्तों ने एकादशी का उपवास रखा है उन्हें अगले दिन व्रत कब और कैसे खोलना है, क्योंकि इस बार धनतेरस और प्रदोष व्रत भी द्वादशी तिथि के पारण वाले दिन ही पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप प्रदोष व्रत भी रखते हैं और आपने एकादशी का व्रत भी रखा है तो पारण आपको कैसे करना है, या केवल आपने एकादशी का ही व्रत रखा है तो पारण आपको किस विधि से करना है, क्या क्या इस दिन करना है, और कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में कौन सा विशेष भोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रमा एकादशी का व्रत रखा गया है। एकादशी तिथि 16 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:36 से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:12 पर समाप्त हुई है। द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:13 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर 12:18 पर। द्वादशी तिथि लगते ही यानी 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:13 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि शुक्रवार को शाम 5:30 बजे तक समाप्त होगा। और इस बार 18 अक्टूबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:54 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:08 से 6:24 तक, और इस दिन ब्रह्म और इंद्रयोग भी बन रहा है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:29 से 8:55 तक रहेगा। तो इस बार व्रत खोलने के लिए आप सुबह द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर या पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान जी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें, धूप दीप जलाएं और हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान के सामने ये भावना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे लक्ष्मीपति श्री हरि, मैंने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक किया। आज मैं द्वादशी तिथि के इस पावन दिन इस व्रत का संकल्प पूर्ण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस व्रत में, पूजा में, कथा श्रवण में या इस व्रत के नियमों में मुझसे जो भी त्रुटि हो गई हो, हे प्रभु उसे क्षमा करें। इस व्रत का संपूर्ण पुण्य मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। हे श्री विष्णु, इस पुण्य से मेरा मन पवित्र हो, मेरे कर्म शुभ हो और अंततः मुझे आपके चरणों की भक्ति एवं वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और मेरे पितरों को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। ऐसा संकल्प करके जल को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भगवान विष्णु का विशेष भोग है इंडरीक यानी इडली। तो इडली आप सूजी या चावल से बना सकते हैं और उसका भोग भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते रखकर निवेदित करें। पूजा करते समय ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहे, और फिर हो सके तो तुलसी माता की कथा का श्रवण भी द्वादशी तिथि को करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप भोग का एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखें और इस दिन मंदिर में दान दक्षिणा अर्पित करें। एक दिन पहले चढ़ाई गई दान दक्षिणा को, और जो आज आप जो भी अनाज का या वस्त्र का दान देना चाहते हैं उसे आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। और क्योंकि तुलसी जी भी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं, तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो आज आप व्रत खोलने से पहले तुलसी माता को प्रणाम करें, तुलसी माता में 1 लोटा जल अर्पित करें, तुलसी माता को भोग लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। यदि सूर्योदय के बाद पूजा कर रहे हैं
तो केवल धूप जलाकर और जल अर्पित करके और भोग लगाकर तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी माता से अपनी मनोकामना कहें। फिर भगवान के समक्ष बैठकर अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और तुलसी का पत्ता लेकर आप अपने व्रत का पारणा करें, यानी अपना उपवास खोल लें। और इसके अलावा आज आप आंवला या फिर सिंघाड़े आदि का भोग भी भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। और जिन भक्तों का आज कोई दूसरा उपवास नहीं है, वे प्रसाद ग्रहण करके, यानी जो भी इडली आदि का भोग आपने भगवान को लगाया है उसे पहले प्रसाद रूप में ग्रहण करें और उसके बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जिन भी भक्तों का आज चाहे प्रदोष व्रत हो या धनतेरस का व्रत हो या शनिवार का व्रत हो, उन्हें व्रत खोलते समय अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न का सेवन आप अपने दूसरे व्रत के नियमानुसार चाहे तो शाम की पूजा करने के बाद या अगले दिन ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन पूजा की जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।